Good evening students, how are you? Hope you all are safe and sound at home. I hope you've gone through the first two videos of this chapter on alcohols, phenols and ethers. आज हम थर्ड वीडियो में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की. वील स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स. ठीक है, सो सबसे पहले हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ alcohols. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज कि जो आपकी अल्कोहल्स हैं स्मॉलर वंस, जिसमें कार्बन एटम जो है 1 से लेके 11 तक है, ठीक है, वो अल्कोहल्स क्या हैं? दे आर कलरलेस लिक्विड्स. ठीक है, इनकी बड़ी कैरेक्टरिस्टिक सी पंजेंट सी स्मेल होती है. ठीक है, एंड दे हैव अ बर्निंग टेस्ट. C12 ऑनवर्ड, जिसमें 12 कार्बन एटम है या ज़्यादा. तो जो बड़ी वाली अल्कोहल्स हैं दे आर कलरलेस, odorless, waxy solids. ठीक है, so the first physical property is about state and appearance. ठीक है, is it clear to you? Now let's move on to the next physical property. ठीक है, so this is basically a what? Physical state. Next is boiling point. ठीक है, नाउ आपने पढ़ा है व्हाट इज अल्कोहल. अल्कोहल में कौन सा बॉन्ड होता है? इट इज़ ROH. और जहाँ पे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है इट इज़ गोइंग टू बी पोलर इन नेचर, है ना. तो क्या होगा? पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव. ठीक है, तो क्या होएगा? बिकॉज ऑफ दिस पोलर नेचर देयर विल ऑलवेज बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. किस तरह से होएगी? जैसे मेरे पास ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है. ठीक है, ये आपके पास तीसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है एंड सो ऑन. सो ऑक्सीजन इज पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन इज पार्शियली पॉजिटिव. सिमिलरली हेयर टू. सो यू कैन सी हेयर, क्योंकि अल्कोहल मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो क्या होगा? इट इज़ पोलर, और इसकी वजह से क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, हाइड्रोजन ऑफ वन अल्कोहल मॉलिक्यूल इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन ऑफ अदर अल्कोहल मॉलिक्यूल. ठीक है, दिख रहा है आपको? ये अल्कोहल मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच में क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. तो इस एक्स्ट्रा एसोसिएशन की वजह से क्या होगा? दे आर मोर क्लोज टू ईच अदर देन नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स ऑफ सेम मास. तो क्या होएगा? जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल्स का वो कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स एंड इवन कॉरस्पॉन्डिंग सिमिलर मॉलिक्यूलर मास वाले ईथर से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है और अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव टू कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेरियस अल्कोहल्स, ठीक है, जैसे दिस इज मीथेनॉल, दिस इज इथेनॉल एंड देन यू हैव प्रोपेनॉल. तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स आर इंक्रीजिंग, ठीक है, जैसे हम असेंड कर रहे हैं अल्कोहल की सीरीज में, तो क्या हो रहा है? साइज इज इंक्रीजिंग, मास इज इंक्रीजिंग. तो वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रही है. तो वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो उनको दूर करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होगी. सो बॉइलिंग पॉइंट विल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या रहेगा? ये रहेगा. उसके बाद लेट्स से इफ आई हैव टू कंपेयर, दिस इज योर एन पेंटेनॉल, ठीक है, राइट, पेंटेन 1 ऑल, राइट, एंड दिस इज, इसको हम और क्या कहेंगे? एन पेंटाइल अल्कोहल. ठीक है, पेंटेन में एक OH लगा हुआ है और पेंटेन किस तरह की है? नॉर्मल पेंटेन. सो दिस इज व्हाट? एन पेंटाइल अल्कोहल. ये क्या है आपका? दिस इज आइसोफॉर्म. ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया? आपकी
नियो फॉर्म आ गई, ठीक है। तो अब ये तीनों जो है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तीनों डिफरेंट तरह के पेंटेनॉल्स हैं, राइट। सो अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई, ये स्ट्रेट चेन था, एक ब्रांच है, दो ब्रांच है, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है सरफेस एरिया जो है वो कम होता जा रहा है। तो अगर सरफेस एरिया कम होएगा तो वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होएगी, कम हो जाएगी और उनको दूर करना आसान हो जाएगा। दैट मीन्स द बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। सो with the increase in branching, what is happening is surface area is decreasing, ठीक है। so van der Waals force of attraction is also decreasing, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसकी सॉल्युबिलिटी पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So the third physical property is solubility। जब हम solubility की बात करते हैं, ठीक है, they are soluble in water, alcohols they are soluble in water, they are able to form hydrogen bonding with water। Okay, this is one। Second thing you need to note here is कि as the size of alkyl group increases, that means जब हम let's say जा रहे हैं मिथेनॉल के बाद गए हम इथेनॉल पे, इथेनॉल के बाद गए हम प्रोपेनॉल पे एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे ये अल्काइल ग्रुप, यहाँ मिथाइल था, उससे बड़ा इथाइल, उससे बड़ा प्रोपाइल, तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ रहा है तो क्या होएगा, solubility will decrease in water, ठीक है। so although alcohols are soluble in water, पर जैसे जैसे हम हायर अल्कोहल्स में जाते जाएंगे solubility कम होती जाएगी, ठीक है। so solubility in water will decrease, क्योंकि ये जो अल्काइल पार्ट है ये क्या करेगा, ये एक फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगा और पानी को अल्कोहल पे अटैक नहीं करने देगा, ठीक है। so अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इट इज गोइंग टू कॉज स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। जिसको आप ये भी कह सकते हो अल्काइल ग्रुप जो है वो एक तरह का हाइड्रोफोबिक हो गया। सो एज द हाइड्रोफोबिक पार्ट इज इंक्रीजिंग, सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज डिक्रीजिंग, ठीक है। सो दिस इज अबाउट सॉल्युबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं ओके इसमें एक और आपको सॉल्युबिलिटी में क्वेश्चन आ जाता है। सो फर्स्ट थिंग इज दे आर सॉल्युबल इन वाटर, सेकेंड थिंग इज कि जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ रहा है उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। थर्ड थिंग इज आइसोमेरिक अल्कोहल्स। अब ब्रांचिंग पे याद आते हैं सीधा, वापस हम अभी उसी एग्जाम्पल पे आते हैं। दिस इज एन पेंटाइल अल्कोहल, ठीक है, आइसो हो गया, यहाँ पे नी हो गया। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे जो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट है उसका साइज छोटा होता जा रहा है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस द हाइड्रोकार्बन पार्ट डिक्रीजेस, ठीक है। एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस द हाइड्रोकार्बन पार्ट डिक्रीजेस, तो क्या होएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस विल डिक्रीज, ठीक है। सो एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस द हाइड्रोकार्बन पार्ट डिक्रीजेस एंड द स्टेरिक हिंड्रेंस विल डिक्रीज, ठीक है। तो जब स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाएगी तो सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, ठीक है।
सो पहली चीज क्या थी, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। दूसरी चीज थी जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का पार्ट बढ़ रहा था तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जा रही थी, सॉल्युबिलिटी कम हो रही थी। अगर मैं एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाली अल्कोहल्स को कंपेयर करूं, डिफरेंट आइसोमेरिक अल्कोहल्स को, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है तो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट का साइज जो है वो छोटा होता जा रहा है, जिससे आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती जा रही है। सो क्या होएगा, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। ठीक है, सो दिस इज अबाउट सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट वी कम टू डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी में क्या आएगा, अगर आप कंपेयर करो तो अगर लेट्स से आई एम कंपेयरिंग मीथेनॉल, इथेनॉल को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, आई कैन राइट लाइक दिस, आई कैन राइट लाइक दिस, आई कंपेयर प्रोपेनॉल एंड सो ऑन। तो क्या है, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, एज द साइज इंक्रीजेस van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, तो क्या होगा, डेंसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, सो एज द साइज इंक्रीजेस, van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस एंड जिससे क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो है आपका इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट। ठीक है, नाउ इंटॉक्सिकेशन मतलब कि यू कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग। ठीक है, नशा चढ़ जाना जिसको कहते हैं। नाउ आपको पता है अल्कोहल्स जो हैं दे आर हार्मफुल फॉर हेल्थ बिकॉज दे कॉज एन इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल का। अल्कोहल्स जो होती हैं दे हैव इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट। ठीक है, नंबर 1। सेकेंड इज इथेनॉल जो है, इथेनॉल इज योर लिकर। ठीक है, सो इथेनॉल इज अ लिकर विच इज अ बेवरेज जिसको हम हार्ड ड्रिंक भी कहते हैं, ऑल्दो इट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। ठीक है, सेकेंड थिंग इज मीथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल। मीथेनॉल जो है वो पॉइजनस होती है। ठीक है, इट्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंश्योर, क्योंकि जो इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रेजेंट है। ठीक है, इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है, मेडिसिन में यूज़ होता है, डिफरेंट केमिकल ट्रीटमेंट्स में यूज़ होता है। तो ताकि इसका मिसयूज़ ना होए, इथेनॉल को डी नेचर कर दिया जाता है, जिसको कहते हैं डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल। व्हाट डज दैट मीन, इट मीन्स मेकिंग इट unfit for drinking so that it is not misused। ठीक है, इसमें क्या क्या डाला जाता है, एक डाला जाता है मीथेनॉल विच इज पॉइजनस, इट कैन कॉज नोजिया, इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस। ठीक है, और एक्सेस में लिया जाए तो इट कैन इवन कॉज डेथ। सेकेंड चीज जो इसमें डाली जाती है कॉपर सल्फेट विच प्रोवाइड्स ब्लू कलर टू द लिक्विड। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो इसमें डाली जाती है दैट इज़ पायरिडीन विच इज़ नोन फॉर इट्स स्मेल, जिससे वर्कर्स को पता लग जाए कि ये ख़राब है और इसको पीना नहीं है। ठीक है, सो दीज थ्री थिंग्स आर एडेड टू डीनेचर इट। सो नाउ वी मूव ऑन टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो नाउ वी कम टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आ जाएगी इनकी फिजिकल स्टेट इन स्मेल। कैसे होते हैं, दे आर कलरलेस, क्रिस्टलाइन, सॉलिड्स और लिक्विड्स। ठीक है, और इनकी एक बड़ी टिपिकल सी फिनॉलिक स्मेल होती है। ठीक है, जैसे आपके घर में अगर यूज़ करते हो, फिनाइल इज़ यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर फ्लोर्स, तो उसकी एक बड़ी टिपिकल सी स्मेल होती है, तो इनकी वो दैट इज़ फिनॉलिक स्मेल। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर मैं इनके बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करूँ, लेट्स से आई हैव फिनॉल।
जो आपका फर्स्ट मेंबर है फिनॉल का C6H5OH, विच इज़ कॉल्ड बेसिकली फिनॉल, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, मैं टोलुईन ले लेती हूँ साथ में, एंड लेट्स से आई टेक क्लोरोबेंजीन। तो मैंने क्या लिया, मैंने एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लिया है, मैंने एक हेलोअरीन ले लिया है, और मैंने एक अल्कोहल ले ली है, ठीक है। तो इनमें से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होएगा, आपका फिनॉल्स का। सो इनका हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगेन सेम रीजन है, OH है तो पोलर नेचर है, तो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर। फॉर एग्जाम्पल आई कैन ड्रॉ लाइक दिस, सो पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव, है ना। ये साथ वाला फिनॉल मॉलिक्यूल है, पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव, तो इसके बीच में देयर इज अ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ऐसे करके, क्योंकि फिनॉल के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सो दे आर क्लोजर टू ईच अदर, सो बॉइलिंग पॉइंट इज हायर दैन हैलोअरीन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, जिनका मास इससे मिलता जुलता है, ठीक है। सो दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। और लास्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं इसकी, दैट इज सॉल्युबिलिटी। क्योंकि आप देख रहे हो फिनाइल में कितना बड़ा बेंजीन रिंग है, सो क्या है कि ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ठीक है, या नॉन पोलर पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट क्या है, ये बेंजीन रिंग इज क्वाइट लार्ज, ठीक है। और ये क्या करता है, इट ऑलमोस्ट हाइड्स द पोलर पार्ट, ऑलमोस्ट शैडोज लिख लो या हाइड्स लिख लो, ठीक है, द पोलर OH पार्ट। तो जिसकी वजह से क्या है, इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, बहुत थोड़ा सा, इट इज नोन एज, इट इज, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये सॉल्युबल है किसमें, इट इज सॉल्युबल इन अल्कोहल्स, ईथर्स एंड NaOH, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज फिनॉल्स की। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। नाउ जब आप अल्कोहल की बात करते हो, दिस इज हाउ एन अल्कोहल, टिपिकल अल्कोहल मॉलिक्यूल इज, ये उसका जनरल फॉर्मूला है। तो इसमें हो सकता है कि आपका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होए और हो सकता है बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होए। अगर आपका लेट्स से दिस बॉन्ड इज ब्रोकन, ठीक है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, तो उस केस में ये जो आपका अल्कोहल है ये क्या रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव CH3CH2OH एंड इफ दिस बॉन्ड इज ब्रोकन, तो क्या होता है, आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, आपको यहाँ पे कार्बोकेटाइन मिल जाता है, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी मिल जाती है। उस समय अल्कोहल क्या एक्ट करेगी, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल। अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन्स OH नेगेटिव लेके दौड़ गया, तो आपके पास क्या रह गया, CH3CH2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये आपका इंटरमीडिएट हो गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो है किसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। उस समय अल्कोहल्स क्या एक्ट करेंगी, दे विल एक्ट लाइक अ इलेक्ट्रोफाइल व्हेन द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज ब्रोकन। ऑन द अदर हैंड, लेट्स से आपका ये बॉन्ड ब्रेक करता है, तो क्या होएगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के पास। तो आपके पास क्या बन जाएगा, RO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। जैसे इस केस में आपके पास अगर इथेनॉल हो तो क्या बन जाएगा, आपके पास इथॉक्साइड आयन बन जाएगा, है ना। तो अब ये नेगेटिव है, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चीज़ को। दैट मीन्स ये अब क्या कहलाएगा, नाउ इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ओके, सो ये आपका समझना ज़रूरी है, क्योंकि रिएक्शंस दोनों तरह के होंगे। कई बारी ये बॉन्ड ब्रेक होएगा और कई बारी वो बॉन्ड ब्रेक होएगा, दैट इज ऑक्सीजन हाइड्रोजन
बॉन्ड, ठीक है, राइट। और हम दोनों तरह के रिएक्शंस पढ़ेंगे। कुछ बार क्या होएगा, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या होंगे कि अल्कोहल में आपका अल्काइल पार्ट भी रिएक्ट कर रहा होगा और हाइड्रोक्साइड पार्ट भी रिएक्ट कर रहा होगा, दोनों तरफ से अटैक हो रहा होगा, ठीक है। नंबर 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज जो अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, अगर आप इनको कंपेयर करो अल्कोहल्स वर्सेस वाटर, अल्कोहल्स के पास भी टेंडेंसी है H पॉजिटिव आयंस देने की, सो यू कैन कॉल देम एसिडिक, एंड वाटर ऑल्सो ब्रेक्स इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो पानी के पास भी H पॉजिटिव आयन देने की टेंडेंसी है, तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वाटर इज ऑल्सो एसिडिक, है ना। बट विच इज मोर एसिडिक, वाटर इज मोर एसिडिक दैन अल्कोहल। क्वेश्चन आता है आपको बोर्ड्स में डायरेक्ट, वाटर इज मोर एसिडिक दैन अल्कोहल, ठीक है। अब ये कैसे है, ठीक है, यहाँ पे लेट्स कंपेयर, ठीक है, ये हो गया आपका अल्कोहल और ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। नाउ एसिडिक नेचर क्या प्रूफ करेगा, जितनी आसानी से ऑक्सीजन जो है, जितनी आसानी से ऑक्सीजन H पॉजिटिव आयन को जाने देगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होएगा, जो ज़्यादा आसानी से जाने देगा वो ज़्यादा एसिडिक होएगा, है ना। तो नाउ क्या है इधर पे, कैन यू सी देयर इज अ अल्काइल ग्रुप, ठीक है, R इज अल्काइल ग्रुप, और हमने क्या पढ़ा था, अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को धक्का मारते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने से दूर करते हैं, दूसरों को देते हैं। आप इनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग भी कह सकते हो। कहने का मतलब क्या है, इनको इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कहाँ धक्का मार रहे हैं, ऑक्सीजन की तरफ धक्का मार रहे हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है, नाउ दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो था, राइट, और ऑक्सीजन अपनी तरफ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचती है, राइट। तो क्या होता है, यहाँ पे एक पोलर बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, OH बॉन्ड में क्या होता है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 2.1, सो ऑक्सीजन पुल्स द इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पोलर बॉन्ड होता है ना, इट्स अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यू ऑल स्टडीड दिस इन केमिस्ट्री, एंड जिसकी वजह से क्या होता है, H पॉजिटिव का रिलीज होना आसान हो जाता है, ठीक है, राइट, क्योंकि H पॉजिटिव बन जाता है तो ये आसानी से रिलीज हो सकता है। नाउ अगर मैंने यहाँ पे, आई एम जस्ट राइटिंग इट नीटली, एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी ऑक्सीजन को देगा, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन की भूख थी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इट्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो उसकी भूख थी, अट्रैक्शन थी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की शेयर्ड पेयर, तो वो भूख काफ़ी हद तक वो भूख किसने सेटिस्फाई कर दी, इस अल्काइल ग्रुप ने। जब अल्काइल ग्रुप ने ऑक्सीजन की भूख सेटिस्फाई कर दी, ठीक है, जैसे अगर लेट्स से ऑक्सीजन को 4 रोटियां चाहिए होती हैं इलेक्ट्रॉन से बनी, और वो 4 रोटियां इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन से खींचता था, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा H पार्शली पॉजिटिव हो जाता था और यहाँ से ये रिलीज हो जाता था, ठीक है। बट अब क्या है कि ये था अल्काइल ग्रुप, उसने जो 3 चपातियाँ थी इलेक्ट्रॉन से बनी, 3 रोटियाँ ऑक्सीजन को दे दी, तो इसकी काफ़ी भूख जो थी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो अल्काइल ग्रुप ने ही पूरी कर दी। अब तो एक ही रोटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की, उसी की भूख बची है, तो अगर वो थोड़ा सा ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा तो ये ज़्यादा पॉजिटिव होएगा ही नहीं। अगर ये ज़्यादा पॉजिटिव होएगा ही नहीं तो इस पर कोई नेगेटिव चीज़ अटैक ही नहीं कर पाएगी और रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये इसका बेसिकली इसका रिलीज होना का मतलब क्या है कि कोई नेगेटिव चीज़ इसको अपनी तरफ खींच ले। बट अब अगर यहाँ अल्काइल ग्रुप है तो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चीज़ की भूख थी वो अल्काइल ग्रुप ने ही पूरी कर दी, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मांगेगा ही नहीं,
तो हाइड्रोजन जो है वो हल्का सा पॉजिटिव होएगा। अगर ऑक्सीजन हल्का ही पॉजिटिव है तो उसको कोई नेगेटिव स्पीशी अटैक करके लेके ही नहीं जा सकती। दैट मीन्स ये बॉन्ड ब्रेक होना मुश्किल हो जाता है। दैट मीन्स अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स, वेयर एज कंपेयर टू वाटर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। दैट मीन्स ये जो पानी में OH बॉन्ड है एज कंपेयर टू अल्कोहल का OH बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज मोर पोलर as compared to, it's more polar as compared to alcohols। तो अगर ये ज़्यादा पार्शियली नेगेटिव और ज़्यादा पार्शियली पॉजिटिव है तो क्या होएगा, नेगेटिव चीज़ इसको अटैक कर सकती है और H पॉजिटिव को छीन सकती है। तो दैट मीन्स यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज होना आसान हो गया, और जितनी आसानी से आई टोल्ड यू H पॉजिटिव रिलीज होता है वो चीज़ ज़्यादा एसिडिक होती है। ठीक है, सो वाटर इज मोर एसिडिक दैन अल्कोहल्स। ठीक है, एक बार इसके एक्सप्लेनेशन इफ यू वांट थोड़ा सा लिख लेते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग, पहले आप ये दोनों डायग्राम्स ड्रॉ करोगे, जो मैंने लिखा है डायग्राम्स में मार्क किया वो भी मार्क करोगे। सो यू विल राइट इन अल्कोहल्स देयर इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट करता है, इसको हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने से दूर शिफ्ट करना, दूसरे को देना। और हेलोजेंस क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, वो क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो मैं बार बार आपको ये समझाती रहूंगी, यू बेटर यूज टेक्निकल लैंग्वेज बिकॉज ये हर एक कीवर्ड्स के मार्क्स होते हैं। ठीक है, सो इन अल्कोहल्स देयर इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप विच पोजेस और विच प्रोवाइड्स, आप इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो प्लस आई इफेक्ट, ये इसकी यूनिवर्सल एब्रिवेशन है। ठीक है, hence it decreases the polarity of the oxygen hydrogen bond। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ये सारा कि वो उसकी भूख खत्म हो गई, क्योंकि भूख इसने सेटिस्फाई कर दी, वो मैंने आपको समझाने के लिए डिटेल में समझाया है। ठीक है, सो क्या होएगा, इट डिक्रीजेस द पोलैरिटी ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, हेंस it becomes difficult for alcohol to lose H positive ion, whereas there is no such alkyl group in water molecule। There is no such alkyl group in water molecule। ठीक है, तो hence H2O is more acidic than alcohol। ठीक है, ये आपको क्लियर है, राइट। अब शुरू करते हैं हम केमिकल रिएक्शंस के साथ, और कुछ ट्रेंड्स और पढ़ेंगे साथ के साथ। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ रिएक्शंस देखेंगे। फर्स्ट इज रिएक्शन विद मेटल्स, दैट इज क्लीवेज जब OH बॉन्ड में हो रही है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स। अल्कोहल्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म, क्या बन जाएगा, मेटल एल्कोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब क्या है बच्चों, आपको याद आ रहा है, डैश रिएक्ट्स विद मेटल्स to release H2 gas। क्या चीज़ें होती हैं, acids। So this equation proves that alcohol is acidic in nature। For example, I have taken here ethyl alcohol, it is reacting with sodium to give sodium ethoxide। ठीक है, ये ethyl है और ये ऑक्सीजन क्या बन गया, ethoxide। तो पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट दैट इज Na पॉजिटिव, सो सोडियम ethoxide। उसी तरह इट इज रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम टू गिव मैग्नीशियम ethoxide, इट इज रिएक्टिंग विद एल्यूमिनियम एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दे रिएक्ट विद मेटल्स टू रिलीज, ऐसे लिख लो आपको याद भी रहेगा, हाइड्रोजन
गैस। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह मेटल हाइड्राइड भी ले लूँ, इक्वेशन दी नहीं है एनसीईआरटी में पर आ सकती है क्योंकि एसिडिक नेचर है। अगर मैं किसी अल्कोहल को, लेट्स से मैं CH3CH2OH ही ले लेती हूँ, इसको अगर मैं एक मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करूँ, कौन कौन से मेटल्स जो मेरे बहुत हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, तब भी मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा सोडियम एल्कोक्साइड। तो यहाँ पे क्या मिल गया, सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बस आपने बैलेंस कर लेना है, राइट। सो अल्कोहल्स ऑल्सो रिएक्ट विद मेटल हाइड्राइड, इसी में से डिड्यूस कर सकते हैं। अल्कोहल्स react with metal hydrides to release H2 gas. You can't go wrong in this, क्योंकि metal hydrides आपको पता है हाइड्रोजन हाइड्राइड्स किसके साथ बनाता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 मेटल्स के साथ। तो यहाँ आप कोई भी मेटल नहीं ले सकते, आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं कि यहाँ हमने बात किया कि ये रिएक्शन प्रूफ कर रहा है कि अल्कोहल्स आर एसिडिक। तो अगर मैं कंपेयर करूँ एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को, एंड लेट्स कंपेयर देयर एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, so okay, so comparison of acidic character of primary, secondary and tertiary alcohols. Okay, so we were comparing the acidic nature of primary, secondary and tertiary alcohols. ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे एक प्राइमरी अल्कोहल बना रही हूँ। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है, इफ आई मेक अ प्राइमरी अल्कोहल, कार्बन कैन बी अटैच टू मैक्सिमम 1 अल्काइल ग्रुप ओनली, क्योंकि कार्बन इज अटैच टू ओनली 1 कार्बन, दैट कार्बन इज प्राइमरी कार्बन, है ना। तो ये हो गई आपकी प्राइमरी अल्कोहल। इसमें क्या है, जैसे मैंने बनाया इथाइल अल्कोहल, तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज इथाइल अल्कोहल CH3CH2CH, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस कार्बन इज अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन। ठीक है, मिथेनॉल भी हो सकता है, राइट। तो मैंने R से जनरलाइज कर दिया कि कितना बड़ा भी हो सकता है। दिस इज प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, कार्बन इज अटैच टू एटलीस्ट 2 कार्बन्स, तो मैंने उनकी जगह अल्काइल ग्रुप्स लिख दिया। दिस इज माय सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, एंड दिस इज माय टर्शरी अल्कोहल। ठीक है बेटा, नाउ मैंने इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप, या एक अल्काइल ग्रुप है जो +I इफेक्ट दे रहा है, या जिसको आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहा है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, दैट इज अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कार्बन की तरफ शिफ्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, और ये आपकी टर्शरी अल्कोहल में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये खींच रहा है। यहाँ से चेन देख लो कैसे जा रही है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के खींचने की, उधर जा रही है। तो यहाँ पे
दो तरफ से आ रहा है और यहाँ पे 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ खींच गया। तो अब आप देखो, उसी हम क्वेश्चन पे आते हैं, उसी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक करना किस पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा ये बॉन्ड पोलर होएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब जितना ज़्यादा ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा OH बॉन्ड पोलर होएगा मतलब क्या है, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा उतना ज़्यादा हाइड्रोजन पॉजिटिव होएगा और उतनी आसानी से कोई नेगेटिव चीज़ उसको अटैक कर सकती है या H पॉजिटिव को खींच सकती है। मतलब H पॉजिटिव का लूज होना आसान हो जाएगा अगर H ज़्यादा पॉजिटिव होएगा, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं इन तीनों को। इस केस में ऑक्सीजन की जो अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्यों खींचता है, क्योंकि उसको भूख लगती है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, है ना, तो उसको खाने में इलेक्ट्रॉन्स अच्छे लगते हैं। अब उसकी भूख यहाँ से एक एल्काइल ग्रुप ने मिटाई, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप्स ने उसकी भूख मिटाई। तो लेट्स से कि जो ऑक्सीजन था वो 4 फुल्के खाता था इलेक्ट्रॉन के बने, है ना, तो यहाँ पे 1 फुल्का इसने दे दिया, यहाँ पे 2 फुल्के अल्काइल ग्रुप्स ने दे दिए और यहाँ पे 3 फुल्के अल्काइल ग्रुप्स ने दे दिए। तीनों ने लेट से 1-1 फुल्का दिया। तो यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन को अभी भी कितने चपातियों की या कितनी रोटियों की भूख है, 3, है ना। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ काफ़ी खींचेगा क्योंकि इसको अभी भी भूख लगी हुई है 3 रोटियों की, है ना। तो इस केस में ये काफ़ी ज़्यादा पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव होंगे, मीनिंग दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बी हाईली पोलर। इस केस में क्या हुआ कि 2 रोटियों की भूख तो अल्काइल ग्रुप्स ने मिटा दी, तो अब इसको कितनी भूख लगी है ऑक्सीजन को सिर्फ 2 रोटियों की भूख लगी है, ठीक है, क्योंकि 2 रोटियों की भूख तो अल्काइल ग्रुप्स ने पूरी कर दी। तो एज कंपेयर टू प्राइमरी, सेकेंडरी अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कम खींचेगा, तो ये कम पॉजिटिव होएगा। लेट्स से ये ज़्यादा पॉजिटिव था तो ये उससे लेस पॉजिटिव हो गया। क्यों? अब ये बॉन्ड कम पोलराइज हो गया क्योंकि ऑक्सीजन की भूख किसने पूरी कर दी, 2 एल्काइल ग्रुप्स ने। तो दिस OH बॉन्ड इज मोर पोलराइज्ड क्योंकि यहाँ ज़्यादा पार्शियली पॉजिटिव, एंड दिस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज लेस पोलराइज्ड, ठीक है। अब आते हैं टर्शरी में। अब टर्शरी में तो 3 रोटियों की भूख किसने पूरी कर दी, 3 अल्काइल ग्रुप्स में। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसको 1 ही रोटी की भूख बची, तो मतलब उसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत थोड़ा सा अपनी तरफ खींचा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है देखो सबसे कम पोलराइज्ड है, तो जहाँ पे लीस्ट पोलराइज्ड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन लूज करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होएगा, तो ये लीस्ट एसिडिक होएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोलराइज था, तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन लूज करना सबसे आसान है क्योंकि नेगेटिव चीज़ जो है वो जितनी ऑपोजिटली चार्ज चीज़ जितनी पॉजिटिव होएगी उसको उतनी आसानी से अटैक कर पाएगी। तो यहाँ पे एक नेगेटिव स्पीशीज़ को आसानी से अटैक कर सकती है, H पॉजिटिव छीन सकती है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या हुआ, प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी, क्योंकि जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप्स बढ़ते गए ऑक्सीजन की भूख हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम होती गई, तो वो जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड था वो कम और कम पोलराइज होता गया, तो H पॉजिटिव आयन लूज करना मुश्किल होता गया। जब H पॉजिटिव आयन लूज करना मुश्किल होता गया, एसिडिक कैरेक्टर जो है वो कम हो गया, ठीक है। So this is the trend of acidic character of primary, secondary and tertiary alcohols, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन वी लुक एट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, सो नेक्स्ट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। आप सबको पता है व्हाट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। व्हेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल दे रिएक्ट, दे गिव यू एस्टर एंड water, so that is esterification reaction, ठीक है। few things to note here, this is as you can see the arrows, ये किस तरह का रिएक्शन है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है।
तो ये जैसे ही एस्टर फॉर्मेशन होती है वैसे ही इट इमीडिएटली रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव यू बैक दीज कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अल्कोहल। और इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है कि जैसे ही एस्टर बनता है तो जितना भी मॉइस्चर होता है उसको सक कर लिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है ताकि रिवर्स ना हो जाए, ठीक है, राइट। तो इसलिए आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ किया जा रहा है एज अ कैटलिस्ट। ओके, नेक्स्ट है कि ये जो अल्कोहल्स हैं ये असाइल क्लोराइड्स। व्हाट आर असाइल क्लोराइड्स? असाइल क्लोराइड्स आर RCOCl, ये जनरल फॉर्मूला है। एंड एसिड एनहाइड्राइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या है? R C++O, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। सो they react with these alcohols, they react with acyl chlorides as well as acid anhydrides, और तभी ये क्या बनाते हैं? एस्टर देते हैं आपको, ठीक है। तो इस केस में क्या बन गया आपके पास? इफ यू सी, यहाँ से अल्कोहल से OH बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, सो यहाँ से HCl रिलीज हुआ और बाकी को जोड़ दो तो क्या बन गया? CH3COOCH3। सो यू गॉट अ एस्टर हेयर। सिमिलरली यहाँ भी हम रिएक्शन करते हैं, हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, कैन यू सी दिस हेयर? तो ये आपके पास क्या आ गया? CH3COOH। तो एक तो आपके पास इस रिएक्शन में क्या आ गया? एक कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, और दूसरा क्या आ जाएगा? अब बाकी सारे को जोड़ दो, CH3 C++OOCH3, तो CH3 तो बेसिकली यू गॉट एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो एसिड असाइल क्लोराइड्स के साथ क्या बना? एस्टर एंड HCl, एंड एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ क्या बना? एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इन आइदर ऑफ द केसेस सारों में एस्टर फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। सो दिस एंड्स द केमिकल रिएक्शंस जहाँ पे आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है। अब हम उन रिएक्शंस पे आते हैं जहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Okay, so now we are going to talk about the reactions in which you have cleavage of COH bond, that is इसकी क्लीवेज हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अमंग टर्शरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी तीनों तरह की अल्कोहल्स में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी अल्कोहल्स होती हैं टुवर्ड्स दीज टाइप ऑफ reactions, ठीक है। So I'm again going to draw the three types of alcohols. So यहाँ पे मैंने बना दी, ठीक है। So यहाँ पे मैंने एक ही अल्काइल ग्रुप डाला, ये मेरी कौन सी हो गई? प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप्स हैं, ये क्या हो गई आपकी? सेकेंडरी अल्कोहल। और यहाँ पे तीन अल्काइल ग्रुप्स हैं, ये हो गई टर्शरी अल्कोहल्स, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमने बताया था एक तरफ से प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे दो तरफ से, और यहाँ पे तीनों तरफ से, है ना। तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो क्लाउड है एक्चुअली कौन खींच रहा है? ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ पे तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ चला गया। अब हमारा ध्यान किस पे है? इस बॉन्ड पे है। यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही अल्काइल ग्रुप ने, एक तो वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा था, एक अल्काइल ग्रुप ने और इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है पार्शली नेगेटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन को और नेगेटिव करने के लिए दो तरफ से अल्काइल ग्रुप्स अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट कर रहे हैं। ये पार्शली नेगेटिव इससे भी ज़्यादा है, ठीक है, और ये वाला पार्शली नेगेटिव सबसे ज़्यादा है क्योंकि तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ गया। सो अगर मैं इस बॉन्ड की पोलैरिटी देखूं, पोलैरिटी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो सबसे कम पोलर मतलब डिफरेंस इन दिस पार्शली पॉजिटिव एंड पार्शली नेगेटिव, सबसे कम डिफरेंस किस में होएगा? इसमें। सो दिस इज गोइंग टू बी द लीस्ट पोलर एंड दिस इज गोइंग टू बी मैक्सिमम पोलर, राइट। तो क्या हुआ? इसमें पोलैरिटी सबसे ज़्यादा है
एंड जितना ज़्यादा पोलैरिटी होती है एक बॉन्ड में उतना ज़्यादा वो जल्दी टूटता है. सो सिंस दिस इज मैक्सिमम पोलर, सो टेंडेंसी क्या होएगी, इस बॉन्ड के टूटने की सबसे ज़्यादा होएगी. ठीक है, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी मैक्सिमम रिएक्टिव. ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी मिनिमम रिएक्टिव. ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी मॉडरेटली रिएक्टिव. ठीक है, इसमें आप जस्ट फॉर योर मेमोराइजिंग आप इसमें एक छोटा सा अपने दिमाग में लॉजिक लगा सकते हो. अगर आप भूल जाओ और आपको लेट्स से अगर कॉम्पिटिशन्स आते हैं तो सिर्फ ट्रेंड पूछा होता है और रीज़न नहीं पूछा होता, तो देखो कि क्या होता है. अगर OH बॉन्ड टूट रहा है, अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा. लेट्स से दिस इज हैपनिंग. अगर ये रिएक्शन किससे होता, अगर ये रिएक्शन आपका SN कौन से रिएक्शन से होता, कितने स्टेप्स में, 2 स्टेप्स में, SN1 मैकेनिज्म से होता. सो लेट्स से दिस वाज हैपनिंग बाय SN1, इसमें तो होएगा ही SN1 से, टर्शरी है. तो पहले स्टेप में क्या बन रहा है आपका, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन बन रहा है. तो अगर आप टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी को कंपेयर करो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन होता है, टर्शरी कार्बोकेटायन होता है. मतलब इसका टूटना बॉन्ड का और कार्बोकेटायन बनना सबसे ज़्यादा फेवरेबल किसका है, इसका. सबसे आसानी से टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी. तो अगर उस लॉजिक से भी देखो तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपकी टर्शरी है टुवर्ड्स कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज. ठीक है, तो टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गई. ठीक है, उससे थोड़ा सा कम सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी. ठीक है, सो इज इट क्लियर टू यू. ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिएक्टिविटी की बात. अब हम आते हैं केमिकल रिएक्शंस जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है. नाउ इफ़ यू रिमेंबर, हमने जब प्रेपरेशन की थी हैलो अल्केन्स की, हमने करा था प्रेपरेशन यूजिंग अल्कोहल्स. ठीक है, तो वही सारे रिएक्शंस जो हमने प्रेपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स यूजिंग अल्कोहल्स में किए थे, मैंने आपको बताया था कि जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स करेंगे हम एग्जैक्टली सेम रिएक्शंस करेंगे. ठीक है, एक बार क्विकली वी ब्राउज थ्रू दोज रिएक्शंस. ठीक है, किसी ने बहुत डिटेल में वो रिएक्शंस करने हैं तो यू कैन go to the playlist of haloalkanes and haloarenes in my channel and you can pick up that video जिसमें मैंने केमिकल प्रेपरेशन ऑफ haloalkanes कराया है. उसमें आप बहुत अच्छे से उसको डिटेल में पढ़ सकते हो. ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, पहला क्या था उसमें, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स. ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर सबसे पहला हमने ये रिएक्शन किया था प्रेपरेशन का हैलो अल्केन्स की, जो अब बन गया है केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि हम इसको किससे ट्रीट करेंगे. वी आर गोइंग टू रिएक्ट विद लूकास रेजेंट. व्हाट इज लूकास रेजेंट, इट इज़ इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड HCl. तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, हमारे पास आ गई हमारी हैलो अल्केन CH3 CH2 Cl. ठीक है, CH3 CH2 Cl प्लस H2O. ठीक है, सो बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड इज कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है. Cl नेगेटिव जो है इट्स न्यूक्लियोफाइल, उसने OH नेगेटिव की जगह ले ली. ठीक है, उसी तरह इफ़ यू रिमेंबर हमने किया था कि अगर हम इसको HBr से रिएक्ट करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एज कैटलिस्ट एंड वील गेट CH3 CH2Br प्लस H2O. ठीक है, अगर हम HI के साथ करेंगे तो हम क्या करेंगे, साथ में हाइड्रो आयोडिक एसिड HiO3 या HNO3 यूज़ करेंगे क्योंकि वो रिएक्शन रिवर्सिबल होता है. ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर हमने किया था HI के साथ हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स. इन दोनों में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं ताकि रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो जाए.
ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पे आपका क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में आया हुआ है कि अगर मैं इस सेम रिएक्शन को ऑक्सीडाइजिंग एसिड की जगह अगर मैंने यहाँ पे रेड फॉस्फोरस ले लिया तो क्या हो जाएगा, मुझे मिल जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन। सो यहाँ पे मैं हैलो अल्केन के सपने भूल जाऊंगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन, जो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6। आई विल गेट इथेन इंस्टेड ऑफ अ हैलो अल्केन। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, प्लस I2 प्लस H2O। ठीक है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी रिएक्शंस भी सारे सेम हैं, बट एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। अगर आपको याद हो हमने ये भी किया था, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, CH3 CH2Cl प्लस PO Cl3 प्लस HCl। अगर PCl3 के साथ रिएक्ट करोगे तब आपको मिल जाएगा CH3 CH2Cl प्लस H3PO3, दैट इज फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, अगर मुझे PI3 या PBr3 चाहिए तो मैं वो कैसे लेती हूँ, आप सोच के बताइए। PBr3 एंड PI3 जो है मुझे विद इन द रिएक्शन प्रिपेयर करना होता है, मैं पहले से लेके नहीं रख सकती। सो हाउ डू आई डू दैट? मैं अगर PBr3 प्रिपेयर कर रही हूँ, सो बेसिकली आई एम टेकिंग रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन फॉर PBr3, सो आई गेट CH3 CH2Br। उसी तरह अगर मेरे को आयोडो एल्केन चाहिए तो मैं यहाँ पे PI3 लेती हूँ। वो कैसे लेती हूँ, रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन से बनता है इन द रिएक्शन इटसेल्फ, अलग से PI3 नहीं लेती। तो मेरे पास क्या बन जाता है, CH3 CH2I। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, बाकी ये जो बाय प्रोडक्ट है फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड का, ये सेम रहेगा दोनों रिएक्शंस में। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? तो ये हो गया हमारे रिएक्शंस विद फॉस्फोरस हैलाइड। उसके बाद इफ यू रिमेंबर हमने किया था रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। नाउ व्हाट इज थायोनाइल क्लोराइड? SOCl2, जिसमें मैंने आपको बताया था ये क्लोरो एल्केन बनाने का बेस्ट मेथड है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इसको हम रिएक्ट कराएंगे थायोनाइल क्लोराइड के साथ एंड यू आर गोइंग टू गेट अ क्लोरोइथेन प्लस SO2 जो एक गैस है, HCl अगेन जो गैस है। एंड बिकॉज दोनों बाय प्रोडक्ट्स गैस हैं तो इसमें आपको प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पायरीडीन। ठीक है, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद अमोनिया, दैट इज NH3। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, सो रिएक्शन विद अमोनिया दैट इज NH3। ठीक है, ये कैसे रिएक्ट करेगा, CH3 CH2OH प्लस NH3। नाउ यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे हमने हॉफमैन अमोनालिसिस किया था कुछ कुछ वैसा ही है जैसे हमने हैलो अल्केन और अमोनिया किया था। दिस इज डन व्हेन बोथ आर पास्ड ओवर हीटेड एल्यूमिना Al2O3 एट 633 केल्विन। सो व्हाट इज हैपनिंग इज NH3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, NH2OH। तो यहाँ से H गायब करो और यहाँ से OH और इस सारे को जोड़ दो। तो पहले केस में क्या मिला मेरे को, CH3 CH2, यहाँ से H और यहाँ से OH यहाँ से OH और यहाँ से H गायब हुआ, क्या मिल गया, CH3 CH2 NH2। दिस इज अ प्राइमरी अमाइन। ठीक है, आप वरी नहीं कीजिए अगर आपको अमाइंस थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो जो हमारा ऑर्गेनिक का 4th चैप्टर है हम उसमें बहुत डिटेल्स में अमाइंस करने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था RNH2 इज प्राइमरी अमाइन, R2NH is secondary amine, sorry, and R3N is tertiary amine। ठीक है, तो पहले प्राइमरी अमाइन मिली। नाउ दिस प्राइमरी अमाइन is going to react with more of alcohol
ठीक है। अब क्या करो, NH2 को कैसे लिख सकते हो, NH और H, तो ये H और ये OH गायब हो गए। अगेन रिएक्शन कंडीशंस आपके बिल्कुल सेम रहेंगे। अब क्या हो गया आपके पास, ये एक CH3CH2, एक ये CH3CH2 दो, और क्या बच गया, NH, क्योंकि ये गायब हो गया और ये गायब हो गया, तो क्या बच गया, CH3CH2, CH3CH2 और NH। तो आपके पास CH3CH2 कितने हो गए, 2 हो गए, और यहाँ पे हो गया NH। कैन यू सी R2NH, R2NH क्या होता है आपकी सेकेंडरी अमाइन। देन सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेकेंडरी अमाइन, नाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट विथ मोर ऑफ अल्कोहल। अब फिर से देखिए, यहाँ से H और यहाँ से OH को गायब कर दीजिए। अब CH3CH2 कितने हैं, 2, और ये 1, 3 और N, तो आपके पास क्या बन गया, CH3CH2 होल थ्राइस N, R3N, ये क्या है आपकी टर्शरी अमाइन। सो व्हेन इट इज रिएक्टिंग विथ alcohol is reacting with ammonia, chain reaction is happening and you get a mixture of all these three, ठीक है। so this is your reaction with ammonia, इसका screenshot ले लीजिए। okay, so next important, in fact a very important reaction is dehydration of alcohols, ठीक है राइट। पहले हमने पढ़ा था जब हमने अल्कोहल्स की प्रेपरेशन की थी कि जब हमने अल्कीन्स की हाइड्रेशन की थी तो अल्कोहल्स बना था इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ व्हाट वी आर स्टडीइंग इज कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ दैट, कि अब अगर मैं अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, अल्केन्स मिलेगा। रिएक्शन कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली योर टेम्परेचर, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स टेक इथाइल अल्कोहल। यहाँ पे मैंने इथाइल अल्कोहल ले ली और उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने ट्रीट किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, जो क्या है, जो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो पानी सोक कर लेगा अल्कोहल में से, ठीक है। सो एट 443 केल्विन, ठीक है। सो इस केस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द रिएक्शन कंडीशन। तो हमें क्या मिल जाएगा, आई एम गोइंग टू गेट इथीन एंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। सो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना के आपको दिखाती हूँ। क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास क्या थी, इथेनॉल। इसको मैंने जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किया एट 443 केल्विन, आई गॉट इथीन। ये कैसे मिला, अल्फा कार्बन ये है जिसमें मेरा फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये मेरा बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन से OH लूज हुआ और बीटा कार्बन से मेरा हाइड्रोजन लूज हुआ। सो बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड इज एक तरह का बीटा एलिमिनेशन ही है। तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और यहाँ का क्या आ गया आपके पास, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो अगर मैं प्राइमरी की जगह यहाँ पे सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल ले लूँगी तब आपको क्या लगाना पड़ेगा, जब आप एलिमिनेशन रिएक्शन करते हो कौन सा रूल लगाते हो, सेडजेफ रूल। तो अगर ज़रूरत पड़े तो आप क्या लगाओगे, सेडजेफ रूल। वो कब लगाते हो, जब आपके पास मोर देन वन टाइप ऑफ बीटा कार्बन्स होते हैं। एंड व्हाट डज दैट रूल से, कि जिसमें कम हाइड्रोजन्स हैं उसमें से हाइड्रोजन लूज होएगा, या जो ज़्यादा एल्काइलेटेड है उसका मतलब भी यही है जिसमें कम हाइड्रोजन है उसमें से ही हाइड्रोजन लूज होएगा। अब हम स्टडी करते हैं इसका रिएक्शन मैकेनिज्म। आपको या तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स टू गिव अल्कोहल्स या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू गिव एल्कीन्स में से एक रिएक्शन मैकेनिज्म 100% आपके पेपर में आता ही है, ठीक है। सो हम इसका स्टडी करते हैं अब, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैंने आपको पहले, जैसे पहले रिएक्शन में था उसमें यही है, H2SO4 क्या कर रहा है, बेसिकली वो छेड़ रहा है आपके अल्कोहल को। कैसे, इट इज़ लूजिंग H पॉजिटिव आयन, जो मेरा सारा काम करने वाला है। ये H पॉजिटिव आयन है, ये क्या करेगा, ये मेरे पास क्या था, आई हैड OH। मैं इधर साइड पे बनाती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके। यहाँ पे बना लेते हैं OH, ऊपर बनाऊंगी तो वो मिक्स हो जाएगा। दिस वॉज माई इथाइल अल्कोहल।
इसके पास H पॉजिटिव आयन अपनी फरियाद लेके गया, भाई मैं पॉजिटिव हूँ, तुम नेगेटिव हो, हम हाथ मिला लेते हैं। तो क्या होएगा, इसने इसके साथ हाथ मिला लेने हैं, यहाँ पे आ जाना है, राइट। सो एरोज तो इस तरफ दिखाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं, तो वी कांट ड्रॉ द एरोज दैट वे। तो अब यहाँ पे क्या बन गया, प्लीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे O, ये H पॉजिटिव आयन आ गया था यहाँ पे, तो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उस H पॉजिटिव के साथ शेयर कर लिया। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इट गोज लिटरली बाय द नेम, क्योंकि इस अल्कोहल में एक H पॉजिटिव आयन, व्हाट इज H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन इज प्रोटॉन, एक H पॉजिटिव आयन ऐड हुआ, इसलिए मैं इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल कह रही हूँ। तो पहला स्टेप मेरा क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होएगा, मैंने आपको बताया था, जैसे पहले वाले मैकेनिज्म में मैं आपको हर बारी बताती हूँ, जहाँ पे चार्ज है वो चीज़ कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती, वो हमेशा इंटरमीडिएट होएगी। अब क्या होएगा यहाँ पे, अब ये तो चार्ज हो गया, तो अब क्या होएगा, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड पॉजिटिव दोनों एक ही के ऊपर हैं, तो हाईली अनस्टेबल हो गया। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसको स्टेबल करने के लिए ये जो बॉन्ड था कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, रिमेंबर वी आर डूइंग केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो ये बॉन्ड टूटा और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, ऑक्सीजन के पास। उसने कहा जा भाई मेरा पीछा छोड़, तू तो बहुत अनस्टेबल है। और अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव इकट्ठे हैं और उनको दूर रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होएगा, जब इसने अपनी जान छुड़ाई तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन को खुश करने के लिए दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, ठीक है। सो यहाँ पे पानी खुशी खुशी जो था वो स्टेबल हो गया और साइड पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गई, अब कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। तो आपका सेकेंड स्टेप बेसिकली क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। इज इट क्लियर, कार्बोकेटायन बन गया। अब अगेन कार्बोकेटायन है तो आयन ही, अनस्टेबल है, तो अब स्टेबल करने के लिए क्या होने वाला है, साथ वाला हाइड्रोजन क्या आएगा, अब इनकी लड़ाई तो मैं ही ख़त्म कर सकता हूँ, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और यहाँ से फरार हो जाएगा एज H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, चार्ज ख़त्म हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ गए थे, प्लस H पॉजिटिव आयन अलग हो गया। सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज एल्कीन हैज़ गॉट फॉर्म्ड, तो एल्कीन फॉर्मेशन हो गई। ये H पॉजिटिव आयन कहाँ जाएगा, अपने जो मेले में बिछड़ा हुआ भाई था बायसल्फेट, उसके साथ मिलके H2SO4 खुशी खुशी बाहर आ गया और कहानी ख़त्म हो गई हमारी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स की, ठीक है। सो क्योंकि आपने एक बारी हाइड्रेशन कर लिया, आपको डिहाइड्रेशन आसानी से समझ आ जाएगा, नॉट रियली टफ। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, H2SO4 ने आपको H पॉजिटिव आयन दिया, इस H पॉजिटिव आयन ने अल्कोहल के साथ जाके जुड़ गया, ये जो प्रोटॉन था और क्या बना दी, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब इनमें छिड़ गई लड़ाई, इनकी लड़ाई को बंद करने के लिए कार्बन ने दे दिया सैक्रिफाइस, यहाँ पे हेट्रोलिटिक फिशन हुई, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास चले गए, वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल होके आज़ाद हो गया, पर इसकी जान अभी भी टंगी हुई है। इसकी जान को थोड़ी सी राहत देने के लिए साथ वाले हाइड्रोजन जो था बीटा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन है याद रखिए, ये क्या था बीटा कार्बन, इसने अपना हाइड्रोजन की बलि दे दी, दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, पॉजिटिव चार्ज खत्म, एल्कीन फॉर्मेशन, H पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन, ये H पॉजिटिव अपने भाई के साथ मिल गया और हमें कैटलिस्ट बाहर आ गया। सो दिस इज़ योर रिएक्शन मैकेनिज्म। ध्यान क्या रखना है आपने कि अगर आप यहाँ पे एक सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल है तो क्योंकि कार्बोकेटायन बन रहा है आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको डिहाइड्रेशन के साथ हाइड्रेशन में भी बताया था, सेकेंडरी कार्बोकेटायन वर्सेस प्राइमरी कार्बोकेटायन बन रहा है, तो आप कौन सा कार्बोकेटायन बनाओगे, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ठीक है। आपको पता लग जाएगा आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि आप सेटजेफ रूल लगा के देख सकते हो, फाइनल प्रोडक्ट एक स्टेप में भी देख सकते हो कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, दैट इज डबल बॉन्ड कहाँ
पे आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका मैकेनिज्म, रिएक्शन, सेडजेफ रूल लगाना है नंबर 3। तो पहली चीज़ ये आपका रिएक्शन है, नंबर 2 ये उसका मैकेनिज्म है, तीसरी चीज़ सेडजेफ रूल से चेक कर सकते हो अगर सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल है कि क्या आपने कार्बोकेटाइन ठीक बनाया था। नंबर 4 इज टेंडेंसी। टेंडेंसी देखिए तो क्योंकि एक इंटरमीडिएट स्टेप है आपका कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, है ना, तो सबसे आसानी से कौन सा कार्बोकेटाइन बनता है, टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड लास्टली प्राइमरी, है ना। आपने पढ़ा था ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये उससे कम, ये सबसे कम। तो सबसे आसानी से रिएक्शन किस में होएगा, डिहाइड्रेशन, टर्शरी, उससे बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। ठीक है, तो जैसे जैसे ये टेंडेंसी बढ़ती जा रही है इस रिएक्शन की, रिएक्शन कंडीशंस रिलैक्स होते जाते हैं, सबसे रिलैक्स्ड होते हैं टर्शरी, फिर उससे कम आसानी से बनता है सेकेंडरी और उससे कम आसानी से बनता है प्राइमरी, मतलब सबसे मुश्किल से बनता है प्राइमरी। ठीक है, कार्बोकेटाइन, राइट। सो दिस इज योर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब हम आते हैं अपने लास्ट रिएक्शन पे, दैट इज ऑक्सीडेशन। जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स की, इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज डिहाइड्रोजनेशन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन है इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So now we come to oxidation of alcohols. I told you oxidation of alcohols यहाँ किस तरह की ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सो अगर मैं कोई अल्कोहल ले लेती हूँ, प्राइमरी अल्कोहल जैसे CH3, CH2OH, एंड इफ आई यूज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे CrK2, Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, या मैं KMnO4 यूज कर लूँ, तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3CHO। सो इथेनॉल का क्या बन गया, इथेनॉल, विच विल immediately readily further get oxidized and it will give you CH3COOH। ठीक है, तो मुझे इमीडिएटली अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करूँ तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के बाद क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी अल्कोहल से। ठीक है, हाउएवर अगर मैं यहाँ पे एल्डिहाइड चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे क्या क्या यूज़ कर सकती हूँ, आई कैन यूज़ PCC। ठीक है, आई कैन यूज़ कॉलिन्स रेजेंट। ठीक है, मैं PCC यूज कर सकती हूँ, दैट इज पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PCC। आई कैन यूज क्रोमिक ऑक्साइड, ड्राई क्रोमिक ऑक्साइड, दैट इज CrO3 इन एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब ड्राई कंडीशंस। ठीक है, राइट। तो मैं इनमें से कुछ भी यूज करूंगी तो क्या होएगा, सो लेट्स से इफ आई एम यूजिंग हेयर PCC, क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपका रिएक्शन जो है वो यहाँ जाके रुक जाएगा और आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज फॉर प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल यूज कर रही हूँ तो अगर मेरे को फर्स्ट स्टेप में ही रुकना है तो सेकेंडरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो क्या मिलता है, कीटोन्स। कैसे, एक हाइड्रोजन यहाँ से लूज हुई और एक यहाँ से, तो क्या मिल गया मेरे को, कीटोन मिल गया। ठीक है, हाउएवर अगर ये भी मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करूँगी तो मुझे इस केस में भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स फर्दर मिल जाएंगे कीटोन से। ठीक है, सो दिस इज अबाउट सेकेंडरी अल्कोहल्स। अब टर्शरी अल्कोहल्स जो हैं, टर्शरी अल्कोहल्स में क्या होता है, क्योंकि आपकी टर्शरी अल्कोहल कैसी है, जैसे लेट्स ड्रॉ दिस, अब दिस इज अ टर्शरी अल्कोहल, इसमें अल्फा कार्बन के पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं लूज करने के लिए, तो टर्शरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन बहुत मुश्किल होती है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ टर्शरी अल्कोहल जो है ये आपको कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर देती है। ठीक है, सो अंडर वेरी एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है, and a very strong oxidizing agent like KMnO4 acidified, ठीक है, ये आपको टर्शरी अल्कोहल क्या दे देगी, ये आपको एक कीटोन दे देगी और ये आपको क्या दे देगी, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगी। पर ध्यान रखिए दोनों में इससे लेसर नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे। फॉर एग्जांपल यू मे गेट अ एसीटोन हेयर, तो यहाँ आपको एसीटोन मिल सकता है एज अ कीटोन। आप देख रहे हो एसीटोन में 3 कार्बन्स हैं और जो आपने टर्शरी अल्कोहल ली है उसमें
4 कार्बन्स हैं, ठीक है। एंड आपको साथ में क्या मिल सकता है, यू मे गेट फॉर्मिक एसिड हेयर HCOH, ठीक है। तो फर्दर इसमें भी एक ही कार्बन है। सो टर्शरी अल्कोहल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन अंडर वेरी ड्रास्टिक कंडीशंस, व्हाई, बिकॉज द अल्फा कार्बन डजंट हैव अ हाइड्रोजन टू लूज and that too they form ketones and carboxylic acid mixture of them, ठीक है। और इसका फर्दर क्या होता है, कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन होके वो भी आपको एसिटिक एसिड दे सकता है, फॉर्मिक एसिड दे सकता है। तो मिक्सचर मिलता है आपको कीटोन्स का और एसिड्स का, एंड सब में लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? ओके, सो एक चीज़ और नोट कर लीजिए, जैसे हमने सेकेंडरी अल्कोहल्स में पढ़ा कि उसकी ऑक्सीडेशन आपको कीटोन्स देती है, ठीक है। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करती तो मेरे कीटोन्स जो थे वो रेडिली ऑक्सीडाइज हो जाते और मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड देते। बट आपने यहाँ देखा था प्राइमरी अल्कोहल में क्या था कि प्राइमरी अल्कोहल में आपको इथेनॉल से इथेनॉल बन रहा था, इथेनॉल से इथेनोइक बन रहा था। सो चाहे वो अल्कोहल से एल्डिहाइड और फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था, लेकिन उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो थे वो सेम थे, है ना। बट जब सेकेंडरी अल्कोहल की अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करूं तो मेरे पास अल्कोहल से कीटोन बनता है विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन्स, बट उससे जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं वो मोर देन 1 बनते हैं और उन दोनों में लेसर नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं एज कंपेयर टू कीटोन्स, ठीक है। एंड थर्ड थिंग वी डिड वाज जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं दे अंडरगो ऑक्सीडेशन अंडर वेरी एक्सट्रीम कंडीशंस, रीजन बीइंग अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होता ही नहीं लूज करने के लिए, ठीक है, राइट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन जो है वो हम बिना ऑक्सीडाइजिंग यूज़ किए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर लेट्स से मैं एक प्राइमरी अल्कोहल ले लेती हूँ CH3CH2OH, ठीक है। अगर मैं इसके वेपर्स को पास करूँ हीटेड कॉपर पे, ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग इज आई एम गेटिंग एन एल्डिहाइड। तो मुझे यहाँ इथेनॉल का क्या मिल गया, CHO, दैट इज इथेनॉल। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो ये कैसे मिला, CH3CH2OH, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से लूज कर दो, एक यहाँ से लूज कर दो, ठीक है। सो एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसकी जगह मेरे पास यहाँ पे क्या मिल गया, C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे एल्डिहाइड बन गया अल्कोहल की जगह, देयर इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एक ऑक्सीजन का हाइड्रोजन लूज हुआ, एक कार्बन का, ठीक है। सो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल्स। हाउएवर अगर मैं सेम रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोहल के साथ करती हूँ, ठीक है, सो लेट्स टेक अ सेकेंडरी अल्कोहल हेयर, ठीक है। तो ये मेरी सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर इसके वेपर्स को मैं हीटेड कॉपर के ऊपर पास करती हूँ तो अगेन डिहाइड्रोजनेशन देखो, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो, कौन सा कार्बन हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इसकी जगह डबल बॉन्ड आ गया। तो मुझे इस केस में अब अल्कोहल की जगह यहाँ पे क्या मिल गया, आई हैव गॉट अ कीटोन, ठीक है। सो प्राइमरी अल्कोहल्स आर गिविंग मी एल्डिहाइड, सो आई हैव गॉट इथेनॉल हेयर, एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स आर गिविंग मी कीटोन्स। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, एसीटोन मिल गया। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन्स आर मेंटेन्ड, ठीक है। थर्ड थिंग टू नोट हेयर इज टर्शरी अल्कोहल्स के साथ ये रिएक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अगेन रीजन क्या है, अल्फा कार्बन डज नॉट हैव अ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन मतलब वो हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन के साथ है, क्योंकि वो लूज होनी जरूरी है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है। सो today's video lecture we have covered the physical properties of alcohols and phenols, and we also covered chemical properties of alcohols. So I'm going to end this video lecture here. इसको आपने बहुत ध्यान से करना है, very important for your exam point of view.
ठीक है. In the next video lecture we are going to talk about the acidic character of phenols, and then we are going to compare the acidic character of phenols and alcohols. उनको आपस में compare करेंगे which are more acidic and why, and finally we'll do the chemical properties of phenols. ठीक है. So meanwhile watch the video carefully, make notes, stay home and stay safe. Thank you.